जय श्री राधे भक्तों, श्री सीताराम। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मार्गशीर्ष महात्म, मतलब माघ के महीने का क्या महत्व है। तो बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत सुंदर वीडियो है, शास्त्र की बात है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। महाकुंभ चल रहा है, गंगा स्नान का महत्व भी इसमें वर्णन आया है। तो माघ के महीने में आपको किस तरीके से इस माघ के महीने का कुछ लोग हिंदी में महा बोल देते हैं, कुछ माघ है, लेकिन वास्तविक शास्त्रीय नाम इसका है मार्गशीर्ष महात्म्य। मार्गशीर्ष का महीना मतलब कि भगवान को यह महीना बहुत अधिक प्रिय है। भगवान विष्णु ने इसकी व्याख्या की है कि मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम, मतलब महीनों में मैं ही माघ का महीना हूं। तो आइए सुनते हैं स्कंद पुराण की यह बहुत सुंदर वीडियो, बहुत सुंदर कथा आपके लिए लेकर के आए हम। कि सूत जी महाराज कहते हैं, देवकी नंदनम कृष्णम जगदानंद कारकम भुक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्तवत्सलम। इस श्लोक का अर्थ है कि जो संपूर्ण जगत को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि नारायण विष्णु हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं। अब भगवान यहाँ पर क्या क्या बातें बता रहे हैं इस स्कंद के पुराण में, इस स्कंद पुराण की कथा में ध्यान से दीजिएगा कि भगवान विराजमान है श्वेत द्वीप में। भगवान का जो निज स्थान है, निज घर है, वो श्वेत द्वीप में है। तो श्वेत द्वीप में देवादिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान है। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, हे ऋषिकेश, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं, आपके नामों का श्रवण कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहले कभी मुझसे यह कहा था कि मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम, तो महीने में मार्ग शीर्ष मैं हूं। अतः उस महीने का महात्म्य क्या है, कृपया पूरी जानकारी देने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री नारायण कहते हैं कि जो कोई पुरुष या जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, जो वैष्णव भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष माह मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस महीने में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर मैं संतुष्ट होकर के अपने आप को उसे समर्पित कर देता हूं। तो इस महीने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करना है, और इस स्नान करने मात्र से ही भगवान श्री हरि आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और मैं अपने आप को उन्हें समर्पित कर देता हूं। इस विषय में इतिहास का कुछ उदाहरण दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर महात्मा नंदगोप सर्वत्र विख्यात थे। मतलब आज से 5240 वर्ष पूर्व जो नंद बाबा थे, उन्हीं को यहाँ पर नंदगोप कहा गया है। उनके रमणीय गोकुल में सहस्त्रों गोप कन्याएं थी। उन सब का चित्त मेरे स्वरूप में लग गया था। भगवान श्री हरि विष्णु कह रहे हैं ये बात। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष में स्नान करने की सलाह दी थी। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु का जब अवतार गोकुल में हुआ और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें, उन गोप कन्याओं को मार्गशीर्ष मतलब इस माघ के महीने में स्नान करने की सलाह दी है, आज्ञा दी है। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातः काल पूर्वक और विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हवस्यान भोजन किया, अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने पर मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उन्हें दे दिया, अर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन अवश्य करना चाहिए। यहाँ सब लोगों से अभिप्राय है कि जो भक्त हैं, जो अभक्त हैं, अथवा जो वैष्णव हैं, वैष्णव को तो अवश्य ही इस मार्गशीर्ष महाव्रत का पालन करना चाहिए। इस माघ के महीने में विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करने का बहुत अधिक फल बताया गया है। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करें। अब जो विधि वो कह रहे हैं विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए, विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए, तो भगवान यहाँ पर उसी विधि का वर्णन कर रहे हैं कि रात्रि के अंत समय में उठ करके विधि पूर्वक, मतलब जब सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले आचमन कीजिए, अपने गुरु को नमस्कार कीजिए। और गुरु को नमस्कार करने के लिए अगर आपको गुरु का मंत्र आता है तो उस गुरु मंत्र का कुछ जाप कीजिए
अथवा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरुष महेश्वरा, इस तरह का जो मंत्र है, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इतना कह करके आप गुरु का ध्यान कीजिए। इसके बाद सभी प्रकार का आप आलस्य का त्याग कीजिए और कुछ देर मेरा भी चिंतन कीजिए। भगवान ने यहाँ पर गुरु महिमा का बखान पहले किया, गुरु की महिमा को बताते हुए कि पहले गुरु का ध्यान करना है, बाद में मेरा ध्यान कीजिए। इस तरह से भगवान ने आज्ञा दी है अपने वैष्णव भक्तों को। फिर यहाँ पर एक बहुत विशेष बात आई है कि फिर मौन होकर के गांव के बाहर जाए, अर्थात जो मल त्याग अथवा जो दिनचर्या की बात बताई है कि यह क्रिया अपने गांव के बाहर होना चाहिए थे, लेकिन वर्तमान समय में यह सब काम हमारे घर के अंदर हो रहे हैं। तो यह एक समय समय की बात है भक्तों, इस पर यह चर्चा का विषय नहीं है, और इस पर कभी शास्त्रीय चर्चा होगी तो अवश्य ही इसमें कुछ प्राणों में इसकी व्याख्या आई है, उसका भी वर्णन हम करेंगे। अतः दंत धावन मंजन वगैरह आप कीजिए और फिर स्नान ध्यान हो करके दंत धावन मंजन वगैरह करके फिर आप जो है वो अपनी दिनचर्या को निपटा करके स्नान कीजिए। और स्नान करने से पहले उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि माघ के महीने में जो स्नान किया जाता है तो कैसे किया जाए, तो तुलसी जड़ की जो मिट्टी होती है, तुलसी के गमले में जो मिट्टी होती है, चूंकि अशुद्ध अवस्था में इस मिट्टी को कभी नहीं छूना है, तुलसी पत्र को कभी नहीं छूना है। तो जब आप शुद्ध अवस्था में हो तो उसके पहले इस मिट्टी को अपने पास लेकर के कुछ कटोरी कुछ पात्र में रख लीजिए और उस मिट्टी का लेप हल्का सा अपने शरीर पर लगाइए और ओम नमो नारायणाय, यह भगवान श्री हरि विष्णु का मूल मंत्र है। इस मंत्र के साथ मिट्टी का लेप लगाइए। गायत्री मंत्र के द्वारा इस मिट्टी को अभिमंत्रित भी कर सकते हैं आप। गायत्री मंत्र आप सभी को आता होगा, और नहीं आता है तो आपको आना चाहिए, इसे सीखना चाहिए। कृपया इस मंत्र को आप सीखिए और उस तुलसी के गमले की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर के, दाहिने हाथ में लेकर के, और उस मिट्टी को मुट्ठी बंद करके अपनी मुट्ठी में रखिए, मुट्ठी बंद कीजिए, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए और अभिमंत्रित करने के बाद उस मिट्टी को अपने शरीर पर लेप कीजिए। फिर उसको लेप करने के पश्चात आप जिस भी सरोवर में, जिस भी तालाब में, जिस भी नदी में स्नान करते हैं तो उस मिट्टी को लेप करने के बाद फिर वहां पर स्नान कीजिएगा। तो विशेष तौर से कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह वीडियो बहुत अत्यंत लाभकारी होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद जब इस विधान से आप वहां पर स्नान करेंगे तो निश्चित ही आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। यह भगवान के वचन है, भगवान श्री हरि नारायण ने यह विधि बताई है। तो आगे व्याख्या आई है कि इसी मंत्र को ओम नमो नारायणाय, इसी मंत्र को मूल मंत्र कहा गया है। इस मूल मंत्र के साथ आपको स्नान करना है और साथ ही साथ जब आप यदि गंगा जी में कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए तो विशेष बात यह है कि जब वो गंगा नदी में स्नान करने जाएं तो इस मंत्र का अवश्य ही पाठ करें, जाप करें कि विष्णुपाद प्रसुतासी वैष्णवी विष्णु देवता त्राही नस्त्व मघादस्माद जन्म मरण कांतितात, अर्थात त्राही न स्तव मघाद स्मदा जन्म मरण कांति कात। हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। यदि आप घर में भी स्नान करते हैं, बाल्टी के जल में 2 बूंद गंगा जल को डाल लीजिए और वहां पर इसी भावना से आप इसी मंत्र के साथ, इसी विधि के साथ स्नान कीजिए। आपको वही पूर्ण फल की प्राप्ति होगी जो गंगा स्नान में स्नान करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आपको 7 बार जप करके, हाथ जोड़ करके तीर्थ जल को प्रणाम करें। मतलब स्नान करने से पहले आपको यह मंत्र बोलना है, मंत्र बोलने के बाद आपको उस तीर्थ जल को प्रणाम करना है और 3, 4, 5 अथवा 7 बार जल में डुबकी लगाएं। जैसी आपकी श्रद्धा हो, 3 बार लगा सकते हैं, 5 बार लगा सकते हैं, 7 बार लगा सकते हैं, 11 बार लगा सकते हैं, 21 बार लगा सकते हैं। अर्थात विषम संख्याओं में आपको जल में डुबकी लगाना चाहिए। गंगा नदी में जब आप स्नान करें तो इस बात का विशेष रूप ध्यान रखिए कि सम संख्या में डुबकी नहीं लगाना चाहिए, विषम संख्याओं में ही जल में डुबकी लगाना चाहिए। और
एक बात और आई है कि यहाँ पर एक प्रार्थना, एक निवेदन और है कि जब आप जल में डुबकी लगाएं तो उस मिट्टी को अभिमंत्रित करने के साथ साथ इस बात का, इस श्लोक को भी अवश्य बोलिए और इस श्लोक को याद कीजिएगा। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम उद्वतात्सी बराहेण कृष्णेण सतबाहुना नमस्ते सर्वभूतानाम प्रभवारिणी सुब्रते। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं, बहुत सारे वाहन चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। मुक्ति मृतिके, मैंने जो दुष्कर्म किया है, मेरे सारे पापों को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे गंगा देवी, जैसे अरणी से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों के उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम सैकड़ों भुजाओं वाले बरहा अवतार रूपधारी भगवान विष्णु ने एकारण के जल से ऊपर निकाला है आपको, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस प्रकार स्नान करके आपको विधि पूर्वक आचमन करें और जलाशय के किनारे, नदी के किनारे पर जब आप आते हैं तो अपने धुले हुए शुद्ध वस्त्रों को धारण कीजिए। देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को तर्पण करने के बाद खुले हुए वस्त्रों को निचोड़ें। अब यहाँ पर एक बहुत व्याख्या आई है इस तरह की कि कई बार क्या होता है कि जब हम स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद तुरंत अपने कपड़े पहने और कपड़ों को निचोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर यह व्याख्या आई है कि आप जब वस्त्र पहनते हैं और गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, नर्मदा नदी में जहाँ कहीं भी आप स्नान करते हैं तो अपने धुले हुए वस्त्रों को बाद में निचोड़िए। पहले पितरों का तर्पण कीजिए, तदंतर इसके बाद फिर आचमन करें और एक सफ़ेद वस्त्र, गमछा जिसे कहते हैं, यदि वह आपके पास है तो उसे अपने सिर पर, कंधे पर डाल लीजिए। इसी को कहते हैं कि धौत वस्त्र आच्छादित होना। और फिर इसके बाद यहाँ पर भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि तीर्थ की विमल मृतिका में को हाथ में लें। मतलब वहाँ पर यदि आपके पास चंदन नहीं है तो आप चंदन का उपयोग उस तीर्थ की मिट्टी के रूप में भी कर सकते हैं। उस तीर्थ की मिट्टी को लें, अपने हाथ में लें और उसे मंत्र से अभिमंत्रित कर लें और उसके द्वारा फिर वैष्णव पुरुष ललाट में अपने माथे पर उसका ऊर्ध्वपुंड लगा लें, इस तरीके से करके। अर्थात आप विष्णु आकार का तिलक भी अपने माथे पर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊर्ध्वपुंड की व्याख्या आई है। यदि आप ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं तो यह और अधिक उत्तम है। अर्थात आपको जिस प्रकार का तिलक पसंद है आप उस तरह से अपने माथे पर, ललाट पर वह उस मिट्टी का तिलक कर सकते हैं। कृपया तिलक अवश्य लगाना चाहिए। और जब तिलक लगाएं तो तिलक लगाते समय यहाँ भगवान ने तिलक लगाने की भी विधि का विधान बताया है कि किस तरीके से आपको तिलक लगाना चाहिए। मतलब जब आप ललाट में तिलक लगाएं तब ओम केशवाय नमः, और इस प्रकार उदर में जब आप तिलक लगाएं तो ओम नारायणाय नमः, वक्ष स्थल में माधव जी नमः, ओम माधवाय नमः, और कंठकूप मतलब जब गले में तिलक लगाएं तो गोविंद नमः। दाहिनी कुक्षी में जब तिलक लगाते हैं आप तो ओम श्री विष्णु नमः। दाहिनी भुजा में मधुसूदन भगवान का नाम का उच्चारण कीजिए। कानों के मूल भाग में जब आप तिलक लगाते हैं त्रिविक्रम भगवान का नाम आप उच्चारण कीजिए। और अपने पास में बामन में बाई भुजा में जब आप तिलक लगाते हैं तो श्रीधर का नाम उपयोग कीजिए। और पीठ में पद्मनाभन और गर्दन के पीछे जब आप तिलक लगाते हैं तो दामोदर नाम इस तरह से आप उच्चारण कीजिए। मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास एवं चिंतन करते रहिए। तिलक 12 स्थानों पर शरीर में लगाया जाता है। यहाँ पर हमने इनकी व्याख्या की है कि किस स्थान पर तिलक लगाने के बाद किस तरह से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। इस बात का विशेष फल होता है और भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऊर्ध्वपुंड धारण करता है वह सालोक्य और सिद्धि के लिए नित्य सदैव मेरे पास रहता है। मतलब उसे भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान उसे अपने समान निज पद प्रदान करते हैं। भगवान की असीम कृपा होती है। ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए इस विधि विधान से। इसके बाद भगवान ने यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं कि जो द्वारका है,
जहाँ भगवान श्री द्वारकाधीश जी विराजमान हैं, कि मृतिका को हाथ में लेकर, यदि आप द्वारका में रहते हैं, द्वारका में जो पवित्र नदी है उसमें जब आप स्नान करते हैं, जो कुंभ नहीं जा रहे हैं, जो द्वारका में है, द्वारका की किसी स्थान पर है, तो वो पवित्र नदी में जब स्नान करते हैं तो वहाँ की मिट्टी का भी वही फल बताया है जो गंगा नदी की मिट्टी का फल है। तो द्वारका की मृतिका को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में जो भक्त ऊर्ध्वपुंड धारण करता है उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्म का फल कोटि गुना होता है। जब आप कोई बिना ऊर्ध्वपुंड के भी सत्कर्म किए जाते हैं, बिना चंदन लगाए हुए सत्कर्म आप करते हैं, तब उनका फल आपको कम मात्रा में मिलता है। किंतु जब आप ऊर्ध्वपुंड को धारण करके कोई सत्कर्म करते हैं तो इसका फल आपको कोटि गुना मिलता है, कई सहस्त्रों गुना फल मिलता है। तो भक्तों, बड़ी सुंदर बात है, भगवान श्री हरि कह रहे हैं। यहां पर भगवान ने गोपी चंदन का महत्व बताया है। वृंदावन आप जाते हैं, वृंदावन में देखा होगा कि सभी वैष्णव भक्त अपने ललाट पर गोपी चंदन अवश्य धारण करते हैं। तो भगवान श्री हरि ने गोपी चंदन का महत्व बताया है कि ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर ऊर्ध्वपुंड प्रतिदिन धारण करता है, अपने ललाट में धारण करता है, वह मेरे धाम में स्थित रहता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूं। जो व्यक्ति अपने ललाट में गोपी चंदन धारण करता है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान भक्त वत्सल हैं। सभी भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने, भगवान श्री हरि ने छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विधान हम भक्तों के लिए बताए हैं कि जिन्हें करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। मृत्यु काल में भगवान श्री हरि कहते हैं कि मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वह मुझ लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। अर्थात देखिए, कई गुना कोटि पुण्य करने के बाद भी कई बार भक्तों को, हमको भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर गोपी चंदन आपके शरीर में स्थित है, बताए हुए स्थान पर आपने चंदन को लगाया हुआ है, ऐसे समय में अगर हमारी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, एक अवस्था के कारण, किसी रोग के कारण, किसी बीमारी के कारण, किसी दुर्घटना के कारण यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें भगवान श्री हरि का ही धाम प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि यह वचन भगवान श्री हरि नारायण का है। इसके बाद में कि गोपी चंदन का भगवान श्री हरि और महत्व बताते हैं कि जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान रहता है उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते हैं। वह व्यक्ति सदा इन दुष्ट प्रवृत्ति के भूत, प्रेत, राक्षसों से सदैव उसकी रक्षा होती रहेगी यदि व्यक्ति ने अपने शरीर में गोपी चंदन को धारण किया है तो। इसके बाद भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, हे चतुरानन, मेरा प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा करने के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल में मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित हो ऊर्ध्वपुंड धारण करे। ऊर्ध्वपुंड संसार बंधन का नाश करने वाला है। मतलब आपको सांसारिक मोह माया में व्याप्त नहीं होना पड़ेगा। संसार की मोह और माया में आप व्याप्त नहीं होंगे। कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा भक्तों, यदि आप इस तरह से गोपी चंदन अपने ललाट पर धारण करते हैं तो। यहां भगवान श्री हरि नारायण तुलसी की माला का भी महत्व बता रहे हैं। ये देखिए, कंठी माला हमारे गले में भी है और सभी वैष्णव भक्तों के गले में तुलसी माला होना चाहिए। तो तुलसी माला का भगवान श्री हरि ने महत्व बताया है कि जो तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद रूप से उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है। मतलब उसके पूर्व जन्म के जो कई पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं और मैं सदैव उसके ऊपर प्रसन्न रहता हूं। जिसके घर में तुलसी का, अब यहाँ पर भगवान श्री हरि ने यह तो कंठी माला की विशेषता बताई, लेकिन हमें घर में तुलसी का गमला, तुलसी पत्र, तुलसी का पौधा, तुलसी क्यों लगाना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता भी रहता है
उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। मतलब उस व्यक्ति के घर में कभी भी कलयुग का वास नहीं होगा, उसकी वृत्ति हमेशा सात्विक बनी रहेगी, वह व्यक्ति सदैव सत्कर्म करने वाला होगा और मेरा भक्त बनेगा। इस तरह से भगवान श्री हरि नारायण ने स्कंद पुराण में यह बात कही है। और तुलसी का पौधा भी घर में लगाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये तो लगभग सभी हम वैष्णव भक्तों के यहाँ तो तुलसी का पौधा होता ही है, और नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि यह बात आज आपको अगर पता लगी है तो आज ही आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगाइए। अब भगवान ने भक्तों के लिए एक आदेश दिया है कि पद्माक्ष और आंवले की माला भी भगवान को बहुत प्रिय है। तो आंवले की माला जो होती है वो बाजार में मिलती है, मार्केट में मिलती है, वहाँ से आप लेकर के आ सकते हैं। और बड़ी सुंदर माला होती है, बहुत छोटे छोटे उसमें आंवले के बीजों से बनी होती है एक्चुअली वो, और बहुत फलदायक माला होती है। तो भगवान को आंवला बहुत प्रिय है। भगवान ने कहा कि आप आंवले की माला भी धारण कर सकते हैं और वह बहुत उत्तम पुण्य देने वाली होती है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भक्त को मेरा ध्यान किस तरीके से करना चाहिए। कई बार ये बात समझ में नहीं आती है कि हम ध्यान कैसे करें। ध्यान में क्या कोई मंत्र बोला जाता है, या कोई स्तुति की जाती है, या कोई जाप किया जाता है, या मौन होकर के करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ऐसा ध्यान कीजिए, अपने मन में विचार कीजिए कि मैं रत्नमय सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करें। उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर है। उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मुझे चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। इस तरह से भगवान यह सौम्य व्याख्या कर रहे हैं कि मेरा ध्यान कीजिए। उस समय मेरे हाथों में महान पद्म चक्र शंख गदा सुशोभित है। मेरे नेत्र बहुत सुंदर हैं, कमल दल के समान विशाल है, विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है, वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, और कौस्तुभ मणि से मैं शोभा पा रहा हूं। इस तरह से हर भक्त को ध्यान करना चाहिए। और मेरे कटी प्रदेश में पीतांबर शोभायमान है। मेरा जो स्वरूप है बहुत दिव्य अलंकारों से अलंकृत है। बहुत सारे आभूषण मैंने पहने हुए हैं, दिव्य चंदनों से चर्चित, दिव्य पुष्पों से सुशोभित, तथा तुलसी के कोमल दल और वनमाला से मैं विभूषित हूँ। इस तरह से मेरा ध्यान कीजिए। मेरी अंग कांति करोड़ों प्रभात कालीन सूर्य के समान उद्भाषित हो रही है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य रूप महालक्ष्मी भी विराजमान है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त हो मेरे इस मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप करें। मतलब जब आप आसन पर बैठे हों, जब आप भगवान का ध्यान करें, जब पूजन करें, तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि आपको इस तरह से मेरा ध्यान करना चाहिए। अर्थात आपकी जैसी श्रद्धा हो, जैसी मन में भावना हो, तो 100 बार कम से कम या 1000 बार इस तरह से ध्यान करना चाहिए। समय अभाव में आप पहले प्रयास कीजिए, 1 बार ध्यान कीजिए, 2 बार ध्यान कीजिए, 10 बार ध्यान कीजिए, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाइए। तो निश्चित ही इसी को ध्यान और धारणा कहते हैं। एक दिन भगवान आपके हृदय आकाश कमल में विराजमान होकर के आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आपको, जब आप ध्यान में होंगे तो निश्चित ही दर्शन होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भक्तों, आगे भगवान कहते हैं कि इस तरह पहले मेरी मानसिक पूजन करें, फिर पूजन सामग्रियों के द्वारा विधि पूर्वक वह पूजा करें। मतलब सुबह भगवान दिनचर्या जो बता रहे हैं कि माघ के महीने में क्या क्या करना चाहिए। भगवान ने पहले बताया है कि आप स्नान ध्यान कीजिए। गंगा नदी में है तो वहाँ कैसा स्नान ध्यान करें, द्वारका में है तो कैसा स्नान ध्यान करें, अथवा किसी जल या सरोवर में, अथवा अपने घर पर स्नान ध्यान करने के उपरांत आप ध्यान कीजिए। और ध्यान के बाद फिर बाहरी पूजा जो होती है मेरी, जिस तरह से लोग करते हैं, आप करते हैं, हम करते हैं अपने घरों में, भगवान श्री विष्णु की विग्रह होता है, गोपाल जी ठाकुर जी का विग्रह होता है, या अन्य आपके यहाँ जो देवी या देवता है, आप जब उनका पूजन करते हैं तो आपको किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले मेरा स्मरण करके मंगल पाठ करना चाहिए। मंगल पाठ का अर्थार्थ यहाँ पर स्वस्ति वाचन से है, और स्वस्ति वाचन
संस्कृत में है, थोड़ा कठिन भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन अभ्यास करने से आपको याद हो जाएगा, बहुत अधिक कठिन नहीं है। हरिओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, इस तरह के मंत्र उसमें आए हुए हैं। तो प्रत्येक वैष्णव भक्त को सबसे पहले स्वस्ति वाचन अवश्य करना चाहिए पूजन प्रारंभ करने से पहले। इससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद मेरे परम प्रिय पांचजन संख्य की पूजा करें। भगवान यहाँ पर क्रम बता रहे हैं कि जब आप पूजन करने बैठते हैं अपने आसन पर, तो पहले ध्यान कीजिए, ध्यान करने के बाद स्वस्ति वाचन पढ़िए, स्वस्ति वाचन का पाठ कीजिए, और सबसे पहले जो आपके घर में शंख रखा हुआ है, ऐसा मानिए कि यह मेरा पांचजन्य शंख है, उस शंख की पूजन करें। और शंख में पूजन में निम्न जो मंत्र आया हुआ है, उस मंत्र के द्वारा आप पूजन कीजिए। और यदि आप मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यदि आपको मंत्र नहीं आता है, तो आप उसको हिंदी में इस तरीके से बोल सकते हैं, हे पांचजन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए हो, और भगवान श्री हरि विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया है, अर्थात संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है, तुम्हारा श्रृंगार किया है। और हे पांचजन शंख, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से, जब शंख की ध्वनि होती है तो उसका प्रभाव क्या होता है, तो भगवान यहीं पर कह रहे हैं, और तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ भी डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं, तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक तेज है। हे पांचजन्य शंख, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। इसके बाद भगवान ने कहा है कि सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में अभ्यंग आमर्दन करें, मतलब आपके पास चमेली का तेल अर्थात चंदन का तेल अर्थात पुष्पों का जो तेल आता है भगवान का, वह चंदन का तेल भगवान को अवश्य लगाना चाहिए। फिर कस्तूरी के चंदन से उपटन आदि लगावें। भगवान को स्नान कराने से पूर्व उन्होंने उपटन की व्याख्या की है, तो अपने घर में विग्रह को आप उपटन अवश्य लगाइए। उत्तम गंध से वासित शुभ जल से मंत्र उच्चारण पूर्वक भगवान को नहलाना चाहिए। मतलब आपको जो भी मंत्र आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस तरह से जो भी आपको मंत्र याद है, उस मंत्र से आप भगवान को नहलाइए। पाद्य अर्घ और आचमनीय जल भी अवश्य अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अन्य सब उपचारों को भी क्रम से चढ़ावें। अक्षत, फूल आदि आदि को यहाँ पर उपचार की व्याख्या में आया है, तो इनको आप भगवान को अवश्य अर्पित कीजिए। और भगवान को जहाँ पर आपने विराजमान किया है उसको पीठ कहा गया है, तो पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करें। भगवान को जिस स्थान पर आप पधराते हैं, भगवान को जिस स्थान पर आप विराजमान करते हैं, जिस मंदिर में आप विराजमान करते हैं अपने घर के विग्रह को, तो भगवान के विग्रह को विराजमान करने के पूर्व प्रतिदिन आपको उस पीठ की पूजन अवश्य करना चाहिए। और फिर उसे पीठ के ऊपर मुझ भगवान के विग्रह को, भगवान कहते हैं मुझको पधरा करके श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए वस्त्र, अलंकार, गंध आदि निवेदन करना चाहिए। अथवा यहाँ पर भोग की व्यवस्था ही है, जैसी आपकी श्रद्धा होती है कि खीर अथवा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार के नैवेद्य मुझे लगावें। फिर भक्ति पूर्वक कपूर युक्त, खाने का एक कपूर आता है, उसको अलग आता है, खाने का कपूर, पूजन का कपूर अलग आता है, तो यहाँ पर कपूर युक्त तांबूल भेंट करें। तांबूल से अर्थात गुटके से अभिप्राय नहीं है, जर्दे से अभिप्राय नहीं है। तांबूल का अर्थ यहाँ पर पान से लिया गया है, तो आप भगवान को पान अर्पित अवश्य कीजिए। यह भगवान को पान बहुत अधिक प्रिय होता है। अर्थात उत्तम गंधों वाले पुष्पों को भक्ति भाव से निवेदन करें। भगवान ने यहाँ पुष्प अर्पित करने की बात भी कही है, धूप दीप आदि भी भगवान ने अर्पित करने की बात कही है। अब यहाँ पर भगवान ने कुछ तिथियों का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी को इस बात की व्याख्या भगवान कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होता है। अर्थात द्वादशी और पूर्णिमा के दिन आपके घर में जो ठाकुर जी का विग्रह है, गोपाल जी जो विराजमान है, उन्हें गाय के दूध से अवश्य स्नान कराइए। और जो मनुष्य इस माघ के महीने में, मार्गशीर्ष माह में मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है, अर्थात मधु का अर्थ है शहद, शहद और शक्कर से जो मुझे स्नान कराता है, वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। मतलब अगले जन्म की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं भगवान कि जब कभी आपका पुनर्जन्म होगा तो निश्चित ही आप इस देश के राजा बनेंगे। अर्थात जहाँ भी आपका जन्म होगा
वहाँ पर आपको राजा का पद ही प्राप्त होगा। और अघन माह की व्याख्या ये कि अघन माह में जो मुझे दूध से नहलाता है, स्वर्गलोक में चंद्रमा, इंद्र और मरुद गणों पर वह विजय पाता है। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से मुझे नहलाता है, वह अपने समूचे कुल को तार देता है। हमारे घर में सभी के यहाँ शंख होता है, पानी भरकर रखने वाला जल भरकर रखने वाला शंख। तो उस शंख में जो व्यक्ति तीर्थ का जल अर्थात गंगा का, यमुना का, जहाँ से भी आप जाते हैं जल लेकर के आते हैं, तो उस यहाँ पर मिश्रण जल की बात नहीं आई है भक्तों, विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि कई बार हम क्या करते हैं, जिस पात्र में जल होता है उसी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेते हैं और उसी जल से भगवान को स्नान कराते हैं। स्पेशली व्यक्तिगत रूप से भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी को यह उपदेश कर रहे हैं कि शंख में तीर्थ का जल अर्थात शुद्ध जल शंख में भरें रखें, और उससे जो में स्नान कराता है वह अपने समूचे कुल को तार देता है, समूचे कुल के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो अघन माह में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है, मतलब शंख की ध्वनि का भी यहाँ पर वर्णन आया है कि हमें पूजन से पहले हमें शंख अवश्य बजाना चाहिए। हर व्यक्ति को, जो वैष्णव भक्त है उनको तो शंख बजाना ही चाहिए भगवान के पूजन में प्रतिदिन। तो जो शंख ध्वनि करके पूजन करता है, मुझे स्नान कराता है, उसके पितर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। मतलब हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं यदि हम इस तरह से विधि विधान से पूजन पाठ करते हैं तो। और जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान ने मूल मंत्र की बात कही है, ओम नमो नारायण है, ओम नमो नारायण। इस तरह के मंत्र के साथ आप अपने शंख में जल रखिए। शंख में जल रख करके भगवान श्री हरि विष्णु या अर्थात आपके घर में जो गोपाल जी विराजमान है उनका अभिषेक अवश्य कीजिए, और समस्त इस तरह करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। यहाँ पर एक व्याख्या भगवान श्री हरि नारायण और कहते हैं कि नदी, तड़ांग, बावड़ी और कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। अब यदि आपके पास कहीं पर गंगा जल की व्यवस्था नहीं है, तब आप किसी कुएं से, किसी बावड़ी से, किसी तालाब से, आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर बावड़ियाँ, तालाब, कुएं अथवा सरोवर, झील होगी, वहां से भी आप जल ला सकते हैं। और जब उसे आप शंख में रखते हैं तो वह जल गंगा जल के समान ही हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणों तक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ होता है। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं। मतलब यहाँ पर भगवान ने शंख की देखी कितनी बड़ी महिमा बताई है कि संसार के जितने भी तीर्थ हैं वे सभी तीर्थ शंख के जल में आकर के निवास करते हैं। शंख में तो निवास करते हैं, जब आप शंख में जल भर करके रखते हैं तो वह जल तीर्थ, सभी तीर्थों का प्रभाव अपने अंदर समेट लेता है। अर्थात वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता। आपने पूजन के बाद मंदिर में पुजारी जी को देखा होगा कि वह शंख में जल लेकर के भगवान की इस तरह से आरती करते हैं। कई बार हमें भी समझ में नहीं आता था पहले कि दीप से आरती होती है, लेकिन ये शंख में जल से क्यों आरती होती है। तो यहाँ पर यह व्याख्या आप लोगों को आज स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी कि शंख में जल भर करके भगवान की आरती क्यों की जाती है, भगवान के सामने क्यों घुमाया जाता है। तो जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है तो वह अपने घर में समस्त प्रकार के अशुभों को नष्ट कर देता है। उस घर में फिर कभी भी कोई अशुभ नहीं होता है। बाजों के उच्च स्वर और गीत कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है वह भक्त जीवन मुक्त हो जाता है। तो भक्तों, हम आपको यह बता रहे थे कि माघ मास में क्या करना चाहिए।
तो यह थी माघ मास की महिमा। माघ मास में वैष्णव भक्तों को विशेष रूप से किस तरह से भगवान की सेवा का विधान दिया गया है, यह बात भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को कही है। तो महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालु भक्तों, आपके लिए यह विशेष रूप से वीडियो बनाई है कि जब आप महाकुंभ में जाएं, गंगा नदी में स्नान करें, माँ गंगा को किस तरह से प्रणाम करें, वहाँ की मिट्टी को किस तरह से लेकर के उर्ध्वपुंड लगाएं, किस तरह से गोपी चंदन का उपयोग करें, तो यह सब आप अगर विधि का पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तो भक्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि यह वीडियो अति उत्तम लगी हो, अच्छी लगी हो, तो हमें अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। इसमें अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है तो उन त्रुटियों को भी हमें बताइए। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरि श्री हरि।